स्टूडेंट्स देखिए देखते हैं हम एक छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। क्लियर? सिंपल है बट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में। तो देखिए अगर सपोज मान ली टू लेंसेज हैं, दोनों हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिए ए और बी। एक लेंस ए है और एक लेंस बी है जिसकी फोकल लेंथ f1 है पहले वाले की और दूसरे वाले की फोकल लेंथ कितनी है f2 है। अब ये दोनों हो सकता है कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव हो सकता है या दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है थिन लेंसेज। मतलब लेंसेज कैसे होने चाहिए? बहुत पतले होने चाहिए जिनका इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका ऑप्टिकल सेंटर लगभग बहुत पास होने चाहिए, जिससे हम मिडिल से सारी डिस्टेंस मेजर कर पाए। मतलब इन दोनों का जो मीन पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर मान सके। तो ऐसा केस केवल थिन लेंस में ही हो सकता है। आप बड़े लेंस लेंगे तो उनका दोनों का ऑप्टिकल सेंटर अलग होगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो केवल और केवल थिन लेंसेज के लिए है और कंडीशन ये भी है दोनों कांटेक्ट में हो, पास पास रखे हो, ये नहीं दोनों के बीच में स्पेस हो। अगर स्पेस होता है तो दूसरा केस बनता है। तो हमारे लिए ये वाला दिया है एनसीईआरटी में, हमें ये 12th के पर्पज से ये ही इंपॉर्टेंट है, बाकी वो कंपटीशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं, देखिए कैसे करते हैं इसका प्रूफ। सपोज मान लेते हैं दो लेंसेज है ए और बी, जिसकी फर्स्ट की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, यहां से जाती है और फर्स्ट लेंस पर पड़ती है। अब देखिए फर्स्ट लेंस का नेचर होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होगा, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, बट ये कन्वर्ज कर देगा तो इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो यहां कहीं ये इस तरीके से डॉटेड। अब देखिए यहां पे फिर से चेंज हो जाएगा। अगर ये सेकंड वाला लेंस नहीं होता तो इसकी वजह से जो वे है वो इस तरीके से जाती और यहां पे जाके मिलती। तो फर्स्ट लेंस की वजह से जो हमारी इमेज बनती पॉइंट O की, वो आई डैश पर बनती। तो हमने इसको आई डैश को एक वर्चुअल इमेज कंसीडर कर लिया। यही अगर सीधी वे जाती तो वो भी यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? तो ये दोनों यहाँ मीट करेंगे, मतलब आई डैश पॉइंट पर फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज फॉर्म होगी। क्लियर? बट ऐसा है नहीं, सेकंड लेंस भी है हमारे रास्ते में। तो देखिए ये इस तरीके से गई यहां तक, तो ये ऐसे ही रहेगी। अब ये सेकंड लेंस की वजह से देखिए ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, बट कन्वर्ज कर देगा ये भी, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, तो यहाँ कहीं आई पॉइंट पर ये मिलती है। ऐसे ये वे सीधी जाएगी तो ये यहाँ मिलेगी आई पॉइंट पे। इसको हमने बोल दिया फाइनल इमेज। तो दोनों जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन की वजह से जो इमेज बन रही है फाइनल, वो हमने बोल दी आई, और जो फर्स्ट लेंस की वजह से बनती वर्चुअल इमेज उसको हमने बोल दिया आई डैश। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। वैसे अगर बनती तो रियल बनती, अगर एक लेंस होता केवल तो। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हमने यू कंसीडर कर लिया, जो हमारी फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज फॉर्म होती है उसको हमने बी डैश कंसीडर कर लिया, मतलब यहां से बी डैश डिस्टेंस मान ली आई डैश पॉइंट तक की, और जो फाइनल इमेज है वहां तक की डिस्टेंस को हमने बी कंसीडर कर लिया। क्लियर? अब समझते हैं, देखिए अगर दो कॉन्टेक्ट में हो तो इसकी हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी पड़ती है। जो थिन लेंसेज कॉन्टेक्ट में रखे हो तो आपसे पूछता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर लेंस 1 और 2, दोनों को अगर कॉम्बिनेशन में रखा है तो जो फॉर्मूला आता है निकल के वो हमारा आता है 1/f। अगर हम कैपिटल F मान लें इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। क्लियर? समझते हैं, देखिए कैसे होगा। हमने थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, ये हमको पता है हमारा जो थिन लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी को हम लगाएं फॉर फर्स्ट लेंस। अगर हम केवल किसके लिए लगाएं? फर्स्ट लेंस के लिए। तो फॉर फर्स्ट लेंस केवल फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/b। देखिए ये लेंस नहीं होता तो इसके लिए इमेज कौन सी होती? आई डैश, और 1/b, तो b यहाँ पे जो इमेज होती कि तक की डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती? b डैश। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/b डैश माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस तो u ही है। क्लियर? इक्वल टू पहले वाले फोकल लेंथ हमने f1 मानी है तो 1/f1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम सेकंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगाएं फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस। जब हम सेकंड लेंस की बात करें तो हमको ये कॉन्सेप्ट पता है, जो फर्स्ट की वजह से इमेज बन रही है, जो फर्स्ट की वजह से इमेज बनती है वो सेकंड के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है। ये बात हमको पता होनी चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल हो या आपने अभी केवल जो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था उसमें भी फर्स्ट सरफेस के लिए लगाया था, सेकंड सरफेस के लिए लगाया था फॉर्मूला। सेकंड सरफेस के लिए जो
इमेज बन रही थी फर्स्ट की वजह से, उसे ऑब्जेक्ट माना। तो इसी तरीके से देखिए, हमेशा याद रखिए, फर्स्ट की वजह से जो इमेज बन रही है वो सेकंड के लिए एज ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है। तो ये समझ लीजिए, जो आई डैश है वो ऑब्जेक्ट है सेकंड लेंस के लिए। तो अगर हम बात करें थिन लेंस फॉर्मूले की, तो 1/v। अब जो सेकंड की वजह से इमेज बन रही है फाइनल, वो आई पर बन रही है, मतलब इमेज तक की डिस्टेंस v है, तो यहां लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u। अब u होता है, बट इस लेंस के लिए तो ये इमेज आई डैश, तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी है v डैश, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, v डैश इक्वल टू 1 बाय सेकंड की फोकल लेंथ हमने कंसीडर की है f2, तो कितना हो जाएगा f2, इक्वेशन नंबर 2। तो थिन लेंस फॉर्मूले से हमने दोनों इक्वेशन लिख ली। अब यहां से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं, तो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल आउट। तो यहां देखिए एडिंग दोनों को क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहां से देखिए अगर बात करें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बात करें यहां से देखिए तो कितना रह जाएगा, अगर ऐड करते 1/v माइनस का 1/u, तो 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू, यहां से बात करें तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखिए, अगर हम दोनों को एक ही लेंस कंसीडर करें, अगर हम इस पूरे को एक ही लेंस कंसीडर कर लें, मान लीजिए ये दोनों मिला के क्या एक ही लेंस हमने कंसीडर कर लिया, सपोज ये जो दोनों लेंस हमने एक ही लेंस माना और इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमने मान ली पूरे की, इस वाले की पूरे की लेंथ हमने फोकल लेंथ मान ली कैपिटल F। तो अगर हम इसके लिए फॉर्मूला लिखें तो हमारा क्या होगा, देखिए 1/f इक्वल टू थिन लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v। पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से तो इमेज फाइनल वाली v पर ही बन रही, तो 1/v माइनस 1/u। अब u क्या है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन की वजह से तो हमारा यही हो रहा है केस। तो देखिए 1/v माइनस 1/u को हम लिख सकते हैं 1/f। तो यहां से देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यहां f क्या है, f है हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करें पावर की, तो पावर हमें पता है, जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, 1/f। तो पावर होती है हमारी कितनी होती है, 1/f। तो यहां से हम पावर लिखे इक्विवेलेंट, तो P इक्विवेलेंट पावर को लिख सकते हैं P1 प्लस P2, पहले वाले लेंस की पावर और दूसरे वाले लेंस की पावर। सिंपली हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो एक छोटा सा फॉर्मूला था, लेकिन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।